माइटी नॉलेज चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आओ सीखें कि गूगल फॉर्म किस तरह भरा जाए। चलिए शुरू करते हैं। अज़ीज़ सरपरस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी हुई होंगी। लॉकडाउन के इस दौर में अल्लाह ने हमारी ईद आफ़ियत के साथ अदा करवा दी। इसके लिए हम अल्लाह के जिस तरह शुक्रगुज़ार हों कम हैं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों आपको असहाब कहफ़ की तफसीर भेजी गई थी। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ सवालात के जवाबात गूगल फॉर्म पर देने थे, लेकिन जब ये गूगल फॉर्म पर रिस्पांस की तस्दीक की गई तो मुश्किल से 10 बच्चों ने इन सवालात के जवाबात दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चों को गूगल फॉर्म पर अपनी मालूमात या सवालात के जवाबात देने का तरीक़ा नहीं मालूम। प्यारे बच्चों, आज का ये दौर डिजिटल इंडिया का दौर है और हमें इस दुनिया में दुनिया के साथ चलना है। आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ऑनलाइन तरीक़े से हासिल होती है और हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन तरीक़ों का इल्म और मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। गूगल फॉर्म पर किस तरह से अपनी मालूमात दर्ज की जाए, किस तरह से सवालात के जवाबात दिए जाएं, हाउ टू रिस्पॉन्स गूगल फॉर्म, ये हमें आना चाहिए। इसीलिए आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जो आपको ये समझाएगा कि गूगल फॉर्म पर किस तरह से सवालात के जवाबात या अपनी मालूमात दर्ज की जाए। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से देखें और देखने के बाद कल उस गूगल फॉर्म को ओपन करें और उस पर अपने सवालात के जवाबात दर्ज करें। मुझे उम्मीद है कि इस बार आपकी ये कोशिश कामयाब होंगी और आप बिल्कुल सही सवालात के जवाबात देंगे। प्यारे बच्चों, हमारा ये चैनल माइटी नॉलेज इस नाम से है, यानी इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है। माइटी नॉलेज, इस बात का ध्यान रखिए और इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके इल्म में और इजाफ़ा हो और अच्छी मालूमात के वीडियो आप तक आसानी के साथ में पहुँचे। वस्सलाम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें अपना नेट शुरू है या नहीं, मोबाइल डाटा शुरू है या नहीं, ये देखना है। अगर हमारा मोबाइल डाटा शुरू है तो अब हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जाएंगे जहाँ से हमें गूगल फॉर्म भरना है। जैसे मेरे पास में ये गूगल फॉर्म भरा हुआ है, असहाब कहफ़। इस पर नीचे एक नीली लिंक है, मैं इस नीली लिंक को टच करूँगा। इस नीली लिंक को टच करते ही गूगल फॉर्म खुल जाएगा। देखिए, ये गूगल फॉर्म पूरी तरह से खुल गया है। अब इस पर आपको रिस्पॉन्स देना है, यानी जवाबात दर्ज करना है। सबसे पहले आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि आप ये वीडियो देख चुके होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फ़ौरन कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, अलबत्ता चैनल की हौसला अफजाई और तरक्की ज़रूर होती है। इसी में एक तरफ ये स्टार जैसा निशान बना हुआ दिखाई दे रहा है और आगे रिक्वायर्ड करके लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि नीचे जो सवालात आने वाले हैं उन सवालात के आगे अगर ये स्टार लगा है तो उस सवाल का जवाब आपको लाजमी तौर पर देना है। ये सवाल आपको मैंडेटरी किया गया है। मिसाल के तौर पर
इस गूगल फॉर्म में पहला ही सवाल जो है वो फॉर्म भरने वाले को अपना नाम लिखना है, और यहाँ पर नाम के आगे स्टार लगा है, मतलब आपको इस सवाल को हल करना ही है, तभी आप आगे के सवालात हल करेंगे और फॉर्म सबमिट करवाएंगे। जैसे मैं इसे फॉर्म को भर के दिखाता हूँ। नाम जावेद अहमद खान, ये हो गया। अब देखिए जमात के आगे स्टार लिखा हुआ नहीं है, तो ये सवाल कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसे भी हमें हल करना ही है। अब आपकी जमात कौन सी है? फ़र्ज़ कीजिए आप 8वीं क्लास में है, तो 8 लिखिए, हम उसे 8th कहते हैं तो TH लगा दीजिए। अगर आपको ये करना नहीं आता है तो सिर्फ आप 8 भी लिखकर आगे आपका जो सेक्शन है A, अगर A नहीं है तो B, इस तरह से आप यहाँ पर अपना जवाब लिख सकते हैं। ये जवाब हो गया। अब आगे बढ़िए। सवाल देखिए, हाउ मेनी असहाब कहफ आर मेंशन्ड? इस तफसीर में कितने असहाब कहफ का जिक्र है? 3, 7, 5। इसमें से जो जवाब सही होगा उसके दायरे को आपको टिक करना है, जैसे मैंने टिक कर दिया। 7 असहाब कहफ का जिक्र है, ये हो गया। अगर आपसे जवाब गलत टिक हो जाए तो आप यहाँ जाकर, ये क्लियर सिलेक्शन लिखा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है क्लियर सिलेक्शन, इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो फिर से आप इस जवाब को दोबारा लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जवाब लिख दिया गया है। अब अगला सवाल है चैनल नेम। चैनल का नाम क्या है? प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल का नाम माइटी नॉलेज है। माइटी का मतलब होता है बड़ा, ताकतवर, और नॉलेज का मतलब होता है इल्म। हमने इस चैनल का नाम माइटी नॉलेज इसीलिए दिया है कि इल्म ही आज के दौर में ताकतवर है। इल्म ही सबसे ताकतवर चीज़ है और हमें यह हर हाल में हासिल करनी है। इसलिए हमारे चैनल का नाम भी याद रखिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा चैनल है माइटी नॉलेज। अब अगला सवाल है, राइट एनी 2 नेम्स ऑफ असहाब कहफ। कोई 2 असहाब के नाम लिखिए। अब देखिए, इसके अंदर मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। जो जवाब सही होगा उसको आपको टिक करना है। यहाँ चौकोन वाला बॉक्स बना हुआ है, एक से ज़्यादा जवाब सही हैं तो आप उनको भी टिक कर सकते हैं। जैसे मुकसलमीना एंड सानूनीस, ये सही जवाब है। सलमीना एंड कासिम, ये गलत जवाब है। मार्टूनिस एंड सलमीना, ये भी गलत जवाब है। लेकिन जूनिवास और सारीनूनिस, ये भी सही जवाब है। अगर आप ये दोनों जवाबों को टिक करते हैं तो भी आपका जवाब सही हो गया, या सिर्फ आप किसी एक जवाब को टिक करते हैं तो भी सही हो गया। अगर आप इसको ना करते हुए इसको टिक करते हैं तो भी सही हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें अगला सवाल है अलग नोइयत का। पॉपुलर टाइमिंग्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ दुआ आर। दुआ की मकबूलियत के कोई 2 औकात। अब इस सवाल के औकात के जवाबात कहाँ हैं? तो ये चूज़ करके लिखा हुआ है। ये चूज़ को हमको यहाँ से क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर 3 जवाबात आ गए। पहला है फ़र्ज़ नमाज़ों और कुरान की तिलावत के बाद। दूसरा है सोने से पहले और खाना खाते वक्त। तीसरा है 2 खुतबों के दरमियान और इफ्तार से पहले। तो इसमें से 2 जवाब सही हैं और एक गलत है। अगर आप इसको पहले जवाब को सिलेक्ट करते हैं तो ये भी जवाब सही है, लेकिन अगर आप इसके बजाय आखिरी वाले को सिलेक्ट करते हैं तो ये भी जवाब सही है। इस तरीके से आपको एक जवाब सिलेक्ट करना है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। तफसीर बिलोंग्स टू। तफसीर किसने की है? तो आपको बता दें कि ये तफसीर मुफ्ती मोहम्मद अज़ीम साहब जमील कॉलोनी मस्जिद के इमाम, इन्होंने की है। तो हम इसे टिक करेंगे। अब अगला सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ मैन हु डज नॉट प्रे दुआ। दुआ ना मांगने वाला कैसा है? बखील है या कंजूस है? जो इसमें से सही जवाब होगा हम उसको टिक करेंगे। तो यहाँ हमने तफसीर को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जवाब कंजूस जो है वो सही है। अब ये आपका पूरा फॉर्म भरा जा चुका है।
अब आपको लगता है कि किसी सवाल के जवाब में कुछ रद्दो-बदल करना है, जैसे कि ये सवाल का जवाब है, मुझे ये नहीं चाहिए था, ये जवाब देना है, तो आप इसमें रद्दो-बदल करके फिर से इस पूरे फॉर्म को गौर से देख लीजिए कि तमाम सवालात हल हुए हैं या नहीं, और फिर इस फॉर्म को सबमिट वाले बटन को दबा दीजिए। इसको दबाते ही ये फॉर्म हमारे पास पहुंच जाएगा और आपको एक मैसेज आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आपका रिस्पॉन्स जमा हो गया है, रिकॉर्ड कर दिया गया है। अगर आप और भी कोई अपना रिस्पॉन्स देना चाहते हैं तो नीचे क्लिक करके दूसरा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ये एक फॉर्म हुआ। इसी तरीके से एक फॉर्म हमारे पास में और भी है, उसे भी देखते हैं ताकि आपको फॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये फॉर्म है हमारा, इसका उन्वान है एडमिशन फॉर्म 2021-22। सबसे पहले ग्राम पंचायत से बच्चा बच्ची का जन्म, पैदाइश सर्टिफिकेट हासिल कर ले। बच्चा बच्ची की उम्र 6 साल के आखिर तक होनी चाहिए। पहली क्लास में दाखिले के लिए फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद अब्दुल हफीज़ सर से इस नंबर पर राब्ता कायम करें। नंबर नीचे दिया गया है। तफसील हमने पढ़ ली है। यहाँ पर भी वही रिक्वायर्ड वाला फील्ड है, जहाँ स्टार लगा हुआ है वो आपको जवाब देना ही देना है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये फॉर्म है। फॉर्म के अंदर सबसे पहले है स्टूडेंट्स नेम और यहाँ लगा हुआ है स्टार, ये स्टार, यानी ये सवाल आपको करना ही है। आप जिस बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे आफरीन सहर, ये सवाल हो गया। अब फादर्स नेम, अब्बू का नाम जावेद अहमद खान। अम्मी का नाम, ये भी स्टार वाला सवाल है, आपको करना ही होगा, निशात परवीन। हो गए 3 सवाल। अब डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख यहाँ पर लिखनी है। जन्म तारीख लिखने के लिए समझ लीजिए कि उस बच्चे की जन्म तारीख 15/6/2015 है। ये हमने यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। बर्थ प्लेस, बच्चा पैदा कहाँ हुआ था या बच्ची पैदा कहाँ हुई थी, तो ये अमरावती। अगर सर्टिफिकेट उसका अमरावती का है तो मतलब उसकी अमरावती पैदाइश हुई थी या फिर बलगांव। अगला जो सवाल है वो है कास्ट। हमारे मुस्लिमों में कुछ कास्ट हैं, जैसे शाह लोग अपने आप को छपरबंद में शामिल करते हैं, कुछ लोग पिंजारी या पिंजारा लिखाते हैं, कुछ लोग कसाई, कुरैशी, कसाब वगैरह लिखाते हैं, और कुछ लोग कोई ज़ात नहीं लिखाते हैं, अपने आप को मुसलमान बताते हैं। तो आप इसमें से जो है उसको टिक कर लीजिए। और अगर ये टिक नहीं करना है, इसके अलावा कोई और है, जैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कोई मोमिन है तो ये डाल दीजिए मोमिन, अदर को टिक कीजिए और लिख दीजिए, हो गया। अब कुछ बच्चे किसी किसी के घर में माजूर हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं। तो अपंग बच्चे के लिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये चूज़। फिर से इस बटन को दबाइए तो देखेंगे, अगर आपका ये बच्चा अपंग है तो यस लिखिए, कि को क्लिक कीजिए, और नहीं है तो नो को कीजिए। बच्चा अपंग नहीं है इसलिए हम नो को क्लिक करेंगे। लेकिन अगर है तो यस को क्लिक करेंगे। अगर यस हम कर रहे हैं तो फिर अगला सवाल पैदा होता है कि अगर हमने इसे यस कर दिया तो माजूर कौन सा है। माजूरी की अलग अलग किस्में होती है। जैसे लंगड़ा है, जिस्मानी कोई माजूरी है तो हम उसे कहेंगे फिजिकल हैंडीकैप। लेकिन अगर कोई बच्चा लंगड़ा लूला नहीं है और जहनी तौर पर माजूर है तो हम उसको बोलेंगे जहनी माजूरी। अगर जहन भी अच्छा है और जिस्मानी माजूरी भी नहीं है लेकिन उसे सुनाई ना देता हो तो उसे कहेंगे समई माजूरी। और अगर ये भी ठीक हो और आँखों की रोशनी कम हो या आँखों से ना दिखता हो तो हम कहेंगे आँखों की माजूरी।
और ये भी ठीक हो और इसके अलावा कोई दूसरी माजूरी हो तो अदर करके हम उसका नाम लिख सकते हैं कि इनको फला फला माजूरी है। ठीक है। इसके बाद में आखिरी सवाल जो आता है, अब ये जब तक अदर को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा वरना ये सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अभी हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर ध्यान नो कर देते हैं तो आगे के सवाल का कोई मायने नहीं रहता, या आगे के सवाल की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक है। ठीक है। अब मोबाइल नंबर में आपको डाल देना है 9021137416, ये मोबाइल नंबर आ गया है। आधार नंबर जो भी होगा आपका 123454576789, इस तरह से आप आधार नंबर डाल दीजिए। पता लिख दीजिए कसाबपुरा, वलगांव। अब आखिर में ये पूछ रहा है कि अपलोड पासपोर्ट फ़ोटो। अब आपको उस बच्चे की फ़ोटो डालनी है जिसका कि आपको एडमिशन करवाना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते से ही आपको कहाँ से वो फ़ोटो लेनी है ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है अपलोड और यहाँ बोल रहा है मोर। तो अब मोर में अगर जाएंगे तो मोर में क्या क्या ऑप्शन दिखता है, माई ड्राइव में जाना है, प्रीवियस सेलेक्टेड में जाना है, कहाँ जाना है ये पूछता है। तो हम उस पर ना जाते हुए हमारे मोबाइल में फ़ोटो गैलरी में होती है, हम वहाँ से अपलोड करेंगे। इसे अपलोड के ऑप्शन को दबाएंगे, सेलेक्ट फाइल फ्रॉम। अब यहाँ पर आ गई है सब इमेजेस। अब इन इमेजेस में से जैसे ये एक इमेज है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डन कर देते हैं। ये इमेज यहाँ पर आ गई, ये फॉर्म यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको आप बंद कर दीजिए, आपका फॉर्म यहाँ पर मुकम्मल हो गया। देखिए वो फाइल आई नहीं है, इसे फिर से दोबारा हम डालते हैं। जैसे कि अपलोड, अभी यहाँ पर निशान आ रहा अपलोड हो रही है, अपलोड हो गई है फाइल। ठीक है, ये पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पर आ गई। अब ये फॉर्म आपका पूरा भर, कुछ गलती हुई, देखो मेरे यहाँ पर स्प्रिंग में गलती हुई है तो मुझे इसे दुरुस्त करना है। कसाब पूरा होना था, जवाब पूरा हो गया था, चलो ये दुरुस्त हो गया है। एक बार चेक कर लें कि आपकी कोई गलती हुई है क्या। गलती नहीं हुई है तो बहुत बेहतर है, आपने अच्छी तरीके से अपना फॉर्म भर लिए हैं। अब इसे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आपका ये फॉर्म हम तक पहुंच जाएगा और आपको लिख कर आ जाएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आपका रिस्पॉन्स हमारे पास में रिकॉर्ड हो गया है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें अपने आने वाली ज़िंदगी में गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके डिजिटल प्लेटफॉर्म का सामना करना है। डिजिटल दौर में अपने आप को साबित करना है, अपनी हैसियत को बनाए रखना है और अपनी इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की को कायम करना है। उम्मीद है आप सभी गूगल फॉर्म की अहमियत और उसको किस तरह से भरना चाहिए उसका इल्म आपको हासिल हो चुका होगा और आप उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।